Now hello everyone, this is the Rohit and back with the video. Now in this video हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की जो सिविल जज की भर्तियां निकली हुई हैं, जिसके लिए आप 30 तारीख से आवेदन कर सकते हो 31 अगस्त तक। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर देना। इसके लिए सिलेबस क्या है इन दिस वीडियो वो बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो नाउ वन बाय वन इसके सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं प्री एग्जाम की। तो प्री का जो सिलेबस होता है इन दिस वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। तो प्री में आपको जो पेपर देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे 3। जो लेटेस्ट सिलेबस है वो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम यूज करते हो तो वहाँ पे लॉयर रोहित माथुर सेम डालना, सर्च करना और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्री में आपके 3 पेपर होंगे, पहला लॉ का, दूसरा हिंदी का और तीसरा इंग्लिश का। तो ना साफ साफ बोला गया है, जो लॉ का पहला पेपर होगा वो मेंस के अकॉर्डिंग होगा। जो मेंस में आपका सिलेबस दिया गया है उसी में से आपको क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ना बात करते हैं अब इसमें जो आपको सिलेबस है, जो मेंस वाला मैं अभी बताऊंगा, प्री का बता रहा हूँ पहले। तो दूसरा है हिंदी। हिंदी के पेपर में आपको 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि बोला गया है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक। पहला टॉपिक है शब्द रचना, जिसमें कि आपके संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे। दूसरा टॉपिक है शब्द प्रकार, जिसमें आपके तत्शब्द, तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ना तीसरा टॉपिक है इसमें शब्द ज्ञान, जैसे कि पर्यायवाची, ब्रह्म शब्द, युग्मों का अर्थ, सार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द और संबंधवाची शब्द। बात करते हैं चौथा जो आपका पॉइंट है इसमें शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि इसमें व्याकरण की कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वचन, वृत्ति यानी कि मूड, वाच्य यानी कि वो, इससे क्वेश्चन बनेगा। और 6वां इसमें पॉइंट है वो है वाक्य रचना। 7वां है वाक्य की शुद्धि। पहले हम शब्द शुद्धि पे बात कर चुके हैं, ये है वाक्य की शुद्धि, यानी कि वाक्य जो गलत होता है वो आपको सही करना होता है इसमें। और ना बात करते हैं 8वां जो इसमें पॉइंट है वो है विराम चिन्ह। जो विराम चिन्ह होते हैं, कॉमा वगैरह, विराम चिन्ह, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ना 9वां पॉइंट है मुहावरे और लोकोक्तियों से इसमें से क्वेश्चन बनेगा। 10वां है जो लास्ट है पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि शब्दावली वो वाली जिसमें कि प्रशासनिक और विधि शब्द आते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश पेपर की। हिंदी के पेपर में ये 10 पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं तीसरे पेपर की, जो है इंग्लिश का। इसमें आपको पूछे जाएंगे 8 टॉपिक से क्वेश्चन, जिसमें पहला है टेंसेस, दूसरा है आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स और तीसरा है फ्रेजल वर्ब्स एंड आइडियम्स, चौथा है एक्टिव पैसिव और 5वां है कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन एंड 6वां है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और 7वां है इसमें मोडाल्स। मोडाल्स में भी पर्टिकुलर दिए गए हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मोडाल्स में कौन कौन से दिए गए हैं वो बताता हूँ। ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन, कंपेनियंस, कॉन्ट्रास्ट, इसमें से आपको मॉडल्स में से पूछा जा सकता है। और 8वां जो लास्ट है उसमें एंटोनियम एंड सिनोनियम्स। तो इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे प्री में, ठीक है ना। और इसमें एक और बम्पर ऑफर, जिनको जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं उनको जीएस से डर लगता है, आई मीन टू से जो जीएस नहीं पढ़ना चाहते, जिन बोर लगता है, वो राजस्थान जुडिशरी में आजमा सकते हैं अपना करियर, क्योंकि यहाँ पे जीएस नहीं पूछा जाता। बात करते हैं मेंस की। इसमें आपके लॉ के 2 पेपर देखने के मिलेंगे, जो कि प्री में भी सेम है। और बात करते हैं और 2 पेपर आपको लैंग्वेज के मिलेंगे। 4 ही केवल पेपर होंगे मेंस में आपके। तो सबसे पहले लॉ पेपर फर्स्ट में जो आपको पूछा जाएगा ये 100 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो टॉपिक होंगे वो आएगा सीपीसी 1908, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, लिमिटेशन एक्ट 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, ऑर्डर एंड जजमेंट। लॉ के पेपर फर्स्ट में, लॉ पेपर फर्स्ट में ये सब पूछा जाएगा। अब बात करते हैं लॉ पेपर सेकंड के बारे में, जिसमें कि टॉपिक आपके दिए गए हैं सीआरपीसी 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इंडियन एविडेंस आपको दूसरे पेपर में भी मिल गई, पहले में भी मिली थी। अब कहोगे ये डबल कैसे, तो ये
इंडियन एविडेंस एक्ट क्रिमिनल और सिविल दोनों में आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आईपीसी 1860 और नाउ नेक्स्ट है हमारा द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, द नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें से चैप्टर्स केवल 17वां ही आपको पूछा जाएगा और कुछ नहीं। द प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्कप्लेस एक्ट 2013, द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग। ये सब आपसे पूछा जाएगा लॉ के पेपर में। लॉ के पेपर दो ही होंगे मेंस में। अब बात करते हैं लैंग्वेज के दोनों पेपर, जो हिंदी का और इंग्लिश का। अब हिंदी में आपका एक पेपर देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे लिखना है, यानी कि ऐसे पूछा जाएगा आपको हिंदी के पेपर में। जो लैंग्वेज के पेपर दो होंगे, एक हिंदी का एक इंग्लिश का अलग अलग, और ये रिटन में होंगे। जो मेंस के जो पेपर हैं ये रिटन में होंगे, और जो प्री के हैं वो एमसीक्यू में होते हैं। आपको पता होगा शायद, आपकी इसकी तैयारी कर रहे हो तो मैं सिलेबस पे आपको इसलिए डिटेल करा रहा हूँ आपकी। नाउ इसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे, 50-50 नंबर के होंगे ये दोनों, यानी कि 100 नंबर के दोनों, 50-50 नंबर का, 50 नंबर का एक, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और हिंदी के पेपर में आपको एसए दिया जाएगा ना। इंग्लिश के पेपर में इसमें ऑल्सो एसए दिया जाएगा, इसमें भी एसए आपको लिखना है इंग्लिश में। हिंदी के में ही लिखना है, हिंदी के पेपर में आपको हिंदी में लिखना है, और इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में एसए लिखना है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू का कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको इसमें आपकी पर्सनैलिटी और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। आपकी नॉलेज जो कि आप पे है वो तो आप मेंस में और प्री में दे ही चुके हो, इसीलिए आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी और आपके एप्टीट्यूड को जांचा जाता है। और कुछ जानना समझना पूछना हो, अगर आप किसी और स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास सिलेबस नहीं है लेटेस्ट वाला, तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। और कुछ जानना समझना हो तो कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।